नमस्कार। सीए फाउंडेशन सीए सीई टी सी एम ए फाउंडेशन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2 कंसिडरेशन के ऊपर। एक सवाल यहाँ पर मैं जो एड्रेस करना चाहूंगा, मुझे काफी बार पूछा जाता है कि साहब लॉ में पढ़ के भयानक वाला पढ़ के जाते पर नंबर नहीं आते, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। हम लॉ पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। सर गलत बात है कि हिंदी में पढ़ना? बिल्कुल नहीं, मैं खुद हिंदी में पढ़ाता हूँ। हिंदी में पढ़ने के बाद उसको उसी तरह से याद रखते हैं और एग्जाम में जाकर के उसी हिंदी का इंग्लिश करके आते हैं, और गजब हिंदी का इंग्लिश करके आते हैं। आप जानते हैं इस बात को। लॉ के अंदर आपको एक चीज पर्टिकुलरली ध्यान रखना होता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको एक आंसर लिखते वक्त, कोई भी आंसर है, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज, जिसे मैं कहता हूं कीवर्ड्स, वो इंक्लूड करना मैंडेटरी होता है। उसके बिना आपके आंसर में नंबर कटेंगे ही कटेंगे। और ये बात मैं अभी क्यों टेकअप कर रहा हूं, क्योंकि जो कंसिडरेशन का डेफिनेशन है उससे ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इलस्ट्रेट कर पाऊंगा आपको। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज डी ये कहता है, यानी कंसिडरेशन को डिफाइन करता है, जो कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन decides to do something or abstain from doing something, such an act or abstinence forms a part of consideration of the contract है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ये जो बात आपको बोली कि कीवर्ड्स होता है, इसके बिना नंबर नहीं मिलता है, ये इसका रेलेवेंस क्या होता है। ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको पूरा बोला है ना, ये जो डेफिनेशन अभी पूरी आपको मैंने बताई है, एक एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, केस लॉ है इसके ऊपर, केस लॉ आया है, कोर्ट का जजमेंट आया है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये पॉइंट यहीं से तो बेस बना करके निकल के आया है। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो नंबर तो कटने ही है, साहब, पक्की बात है। फिर उसके बाद व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब ये प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इन वर्ड्स के ऊपर एक केस लॉ आया है, चिनैया वर्सेस रमैया। डिसाइड्स टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये दुनिया का रीत बहुत ही गजब ढाता है। कुछ करना और कुछ ना करना दोनों ही कंसिडरेशन कहलाता है। चलो बकवास हो गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। कंसिडरेशन में दोनों एक्ट आते हैं, पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट, यानी कुछ करना भी कंसिडरेशन होता है, कुछ ना करना भी कंसिडरेशन होता है। ऐसा समझ नहीं आया, एग्जांपल दो ना, ऐसे मजा नहीं आता। चलो आओ एक एग्जांपल लेते हैं। At this moment of time when Three Idiots, the film, is getting so much of affection from people, people are reacting to the film. I think it's changing the life of people. A lot of people are talking about the pressures of education. A lot of people are talking of reforms in the education system. I'm very sad at this moment that a lot of baseless allegations are being leveled at us. I'm here to clarify those. The first allegation on us is that we have stolen the book Five Point Someone and made it into a film. I want to clarify that we have not stolen the book. We have officially bought the rights to make this into a film. We have a contract which has been signed by the author of the book, and the rights have been procured. All the monies that were to be paid to him have been paid in advance, much before they were promised to be paid. So I think there's no issue in that. We have bought the book officially. We have not stolen the book. They bought the rights from me and they were working on the film adaptations, and he started shaping this story, and he felt that to make a big pan-Indian movie he needs to change the plot. The second allegation is that we have not given the due credit to the author. I want to show you all the contract. The contract clearly says that the author will be given credit in the rolling titles of the film based on Five Point Someone by Chetan Bhagat. We have honored that contract completely to the T. We have given him the credit as it was promised, the same wording and at the same place we had promised. It's something the author was aware of it and he has signed the contract based on it. It's something we've not changed at all. The third allegation on us is Mr. Bhagat has gone and written on his blog that the screenplay was not narrated to him. As soon as I finished writing the script, the first person we called was Mr. Chetan Bhagat to tell him this is what has become of the script now. We have modified it, so I want you to hear it and see if you like it.
So I gave him a 4-hour narration, and whenever we give a narration to anybody from the cast or the crew, we make them sign a non-disclosure agreement, which is basically to protect a script, that so nobody goes and talks outside about the script. So I have a non-disclosure agreement signed by Mr. Chetan Bhagat, which says that obviously the script was narrated to him. Then somebody has sent me some video clips on which Mr. Bhagat has gone on record and said that he has heard the script a couple of times and he has liked the script. Raju had narrated the full script to me 2-3 times actually of what he was planning to make. I said it is nice. He's even gone on print a couple of months back and said that he has heard the final script and he's liked it. So I just completely don't understand why is it being written on his blog that he has not heard the script. There is a book and there is a film. Three Idiots doesn't have that kind of a format. It is not a Xerox copy of the book at all. So I don't think we've dishonored the contract or we've been in any way dishonest to him. We have given him the credit we had offered. We have not stolen Stoli, we've bought the rights, and we have narrated the changed script to him many a times before making the film. तो ये एग्जांपल आपने देखा राजकुमार हिरानी और चेतन भगत का। भाई चेतन भगत आपने अगर आप जानते होंगे तो चेतन भगत आप सर्च करिएगा इस पॉइंट को यूट्यूब के या गूगल या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर। चेतन भगत एक डांस रियलिटी शो का जज बन चुका है। जिस दिन ये बात अनाउंसमेंट हुआ था कि चेतन भगत एक डांस रियलिटी शो का जज है, दुनिया और इंसानियत से मेरा विश्वास उठ गया था। फिर मैंने सोचा कि यार ये चेतन भगत ने ऐसा क्या किया होगा कि इतना फेमस हो गया। तब जाकर के बात पता चला कि जब मूवी 3 इडियट्स आई थी उस समय इन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बकायदा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनका, जिसमें चेतन भगत ने कहा कि राजू जी मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, मेरी बुक लिखी हुई है 5 Pointed Someone, ये नोवेल है, इसकी स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा, बदले में आप मुझे पैसे दे देना। हालांकि ये ऑफर ऑफ कोर्स राजकुमार हिरानी ने उनको दिया था, यानी राजकुमार हिरानी थे प्रॉमिसर। उन्होंने उनको ऑफर दिया कि साहब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बदले में तुम अपनी मूवी की स्क्रिप्ट 5 Pointed Someone मुझे दे दो। दोनों के बीच में डिसाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पर किसका डिजायर था? डिजायर था राजकुमार हिरानी का। When at the desire of the promiser, यहां पर हो गया when at the desire of राजकुमार हिरानी, the promisee, यहां पर promisee हो गया चेतन भगत। चेतन भगत decides to do something, उसने कुछ किया। क्या किया? अपना बुक जो 5 Pointed Someone है उसको उठा करके दिया कि लो इसका स्क्रिप्ट आप यूज कर लो। और राजकुमार हिरानी ने बदले में क्या दिया इसको? राजकुमार हिरानी ने बदले में दिया इसको मनी। तो भैया चेतन भगत के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या हो गया? मनी। राजकुमार हिरानी के लिए क्या हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन? वो हो गया स्क्रिप्ट। ये हो गया एक पॉजिटिव एक्ट का एग्जांपल। कुछ करना, भैया राजू ने तुम्हारे लिए कुछ किया, चेतु तुमने भी बदले में कुछ कर दिया। कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यो, लैटिन शब्द है क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। चेतन भगत को भी कुछ रिटर्न में मिला, राजू हिरानी को भी कुछ रिटर्न में मिला, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिला। तो ये हो गया कंसिडरेशन। सर कुछ ना करना, इसी एग्जांपल में आपने सुना होगा इनके बीच एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन हुआ। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, भैया राजकुमार हिरानी ने उसको बोला कि तुमको स्क्रिप्ट में फाइनल स्क्रिप्ट 3 इडियट्स की सुनाऊंगा, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए कंसिडरेशन, तुम बदले में ये बात स्क्रिप्ट की कहानी किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे। यू हैव प्रॉमिस्ड मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस एक्ट। ध्यान रखना मेरी बात। मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? मैं तुम्हारे को फाइनल स्क्रिप्ट सुनाऊंगा मूवी की। भाई मूवी बन गई है एज अ कर्टेसी, जो क्योंकि आप 5 Pointed Someone के नोवेल के राइटर हो, आपको एज अ कर्टेसी मैं पूरी स्क्रिप्ट सुनाऊंगा फाइनल। लेकिन बदले में आपसे मैं क्या चाहता हूँ? आप कुछ ना करना। क्या ना करना? किसी को ये डिस्क्लोज ना करना। भैया इंडिया में आप जानते हैं फर्स्ट कॉपी की चीजें गटागट रेडी हो जाती है। कल को चेतन भगत 3 इडियट्स मूवी बनने से पहले ये गांव में ढिंडोरा पीट देता, तो बिलीव मी बॉलीवुड में आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स आने से पहले 10 वर्जन में साउथ इंडियन मूवीज का इसका वर्जन निकल जाता। इसीलिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, बिल्कुल वैलिड होता है प्रैक्टिकली, राइट। तो ये 2 एग्जांपल से आपने समझा होगा कि कुछ करना भी कंसिडरेशन कहलाता है, कुछ ना करना भी कंसिडरेशन कहलाता है। अब इसमें आते हैं 2 और इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें आता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। सर इसका क्या मतलब होता है? मैंने बताया इसका मतलब अभी नहीं पता चलेगा, जब हम आगे आने वाली वीडियो में ये केस लॉ डिस्कस करेंगे, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, और उसके नीचे का जो लाइन है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये भी आपको अभी समझ नहीं आएगा। अगली वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे
अबाउट द केस लॉ चिन्नैया वर्सेस रमैया, तब ये दो फ्रेजेस आपको बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी होगी इसका मतलब क्या होता है, राइट। और दोनों केस लॉज में आपको एनिमेटेड वीडियो के थ्रू करवाऊंगा, ऐसे नॉर्मली नहीं, थोड़ा एनिमेशन करके करेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे इस प्रेजेंटेशन को, इन केस लॉज को, राइट। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। कंसिडरेशन के डेफिनेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और हम ये दो इंपॉर्टेंट केस लॉ, हिस्टोरिक लैंडमार्क केस लॉज है ऑन कंसिडरेशन, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जिस भी प्लेटफॉर्म से हैं आप, प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े रहें, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यहाँ पर आते रहेंगे। तो प्लीज डू स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।